स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने के कारण मनुष्य को नर्क लोक जाना पड़ता है। राधे राधे मित्रों, आप सभी का आज की इस दिव्य कथा में स्वागत है। मित्रों, आज हम आप सभी को एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसे भगवान शिव जी ने स्वयं देवर्षि नारद जी को सुनाया था। इस कथा के माध्यम से हम सभी यह भी जानेंगे कि पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और जप तप आदि प्रकार के पुण्य कार्य करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, और इसके विपरीत अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आखिर वह ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य करते हैं जिसके कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की यह दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी बैकुंठ लोक की ओर नारायण नारायण का जाप करते हुए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य दान, यज्ञ, पूजा पाठ आदि जैसे पुण्य कार्य कर रहे थे और वहीं कुछ मनुष्य घोर पाप जैसे कुकृत्य कार्य कर रहे थे। जब यह दृश्य नारद मुनि ने देखा तो वह सोचने लगे कि मृत्यु के बाद इन्हें कौन से लोक में भेजा जाएगा, इसका निर्धारण किस प्रकार से होगा। इतना सोचकर नारद मुनि व्यथित हो उठे और उनके मन में एक साथ कई प्रश्न उठने लगे और वह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। कैलाश पर पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया। फिर भोलेनाथ ने देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण, भक्त नारद जी, आपका कैलाश पर स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से आना हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। तभी नारद जी बोले, हे प्रभु, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, अपितु मैं तो आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे संशय को दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया आप मुझे उस प्रश्न को बताने का कष्ट कीजिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने आज भूलोक पर एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि मृत्यु के बाद कुछ पुण्य आत्माओं को देवदूत अपने साथ नरक में ले जा रहे थे, जबकि कुछ पापी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। हे प्रभु, ऐसा कैसा संभव हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में पुण्य के कार्य किए हैं वह नर्क लोक जा रहा था और जिसने पाप कार्य किए थे वह स्वर्ग की ओर जा रहा था? कृपया आप मुझे यह बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह कैसे तय होता है? शिव जी ने नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रत्यक्ष रूप से पुण्य दिखते हैं वे पाप भी हो सकते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगा और समस्त लोकों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। फिर शिव जी ने नारद जी को कथा सुनाते हुए कहा, हे देवर्षि, यह कथा अत्यंत ही ज्ञानवर्धक और पुण्यफलदायी है। इस कथा में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा एकाग्रचित होकर जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान शहद में मिले हुए विष के समान घातक होता है। इसीलिए आप सभी श्रोतागण इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की पावन कथा। मित्रों, शिव जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, अनेकों वर्ष पहले की बात है। मद्र देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद यमराज के आदेशानुसार 2 देवदूत उन मृत व्यक्तियों को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। जब वह 5 आत्माएं यमलोक जाती है तो वहां का अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत हो जाती हैं। उनका शरीर शिथिल हो जाता है। थोड़ी देर बाद
देवदूत उन पांचों व्यक्तियों को यमराज के सम्मुख ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जब उन्होंने यमराज की विशालकाय काया को देखा तो डर के मारे घबराने लगे। यमराज के पास चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे। उनके हाथ में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा और जन्म मरण की पत्रिका थी। जब उन पांचों व्यक्तियों ने अपने आसपास देखा तो उन्होंने पाया कि यमदूत प्राणियों को बलपूर्वक मारते हुए आगे की ओर धकेल रहे थे, जिसमें से कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे थे तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। फिर उन्होंने अपनी नजर दूसरी ओर घुमाई तो देखा कि एक द्वार से सुंदर प्रकाश चमक रहा था और उसके बगल में एक और द्वार था, जिसमें से अग्नि के समान दहकती हुई ज्वाला बाहर निकल रही थी। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन पांच में से चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए थे और उन चारों को इस बात का आभास हो जाता है कि अब वे चारों नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, चौथा सेनापति होता है तथा पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले उस चोर ने अपने किए हुए कार्यों को बताते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम दुर्जन है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनके द्वारा धन ने देने के कारण मैंने उन्हें बहुत प्रताड़ित भी किया और उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था और मुझे कोई भी कार्य नहीं देता था। हर कोई मुझे दुत्कार कर भगा देता था। अंत में मैंने थक-हार कर चोरी का मार्ग अपनाया और मैंने चोरी से जो धन पाया उससे अपने परिवार का पेट भरा। पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे इस कार्य के बदले कठोर दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए दुर्जन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज बैठ गई। उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद पिंगला, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में दर्द और ग्लानि थी। उसने करुण स्वर में कहा, मेरा नाम पिंगला है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री पराये पुरुषों से संबंध बनाती है, उनके साथ सहवास करती है, उसे नरक में भेजा जाता है और उसे नर्क लोक की कठोर यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी तो एक दुष्ट व्यक्ति ने मेरा अपहरण करके बलपूर्वक मुझे इस घृणित कार्य को करने के लिए मजबूर किया और मुझे वेश्या बना दिया। किंतु मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं भी अन्य स्त्रियों की भांति सम्मानजनक जीवन व्यतीत करूं, लेकिन मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का परिणाम क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। इतना कहकर पिंगला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे। उसके हृदय में बहुत अधिक पीड़ा थी, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपाए रखा था। फिर सेनापति भीष्मक ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम भीष्मक है। मुझे लगता है हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे अक्षम्य पाप किए हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मैं राजा का सेनापति था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने युद्ध क्षेत्र में न जाने कितने निर्दोष सैनिकों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम व्यक्तियों को अकारण ही दंड दिया है। मेरे इस घृणित कार्य के लिए यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। मैंने तो अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए और राजा के आदेश का पालन करने के लिए किया है। राजा के विरुद्ध भला कोई सेनापति कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की प्राप्ति होगी।
किंतु परिवार के लिए मुझे यह कार्य करना पड़ा। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा। इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान ब्राह्मण बोला, हे भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, मैं सब सत्य असत्य जानता था, मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में आकर यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की। यही नहीं, मैं दूसरों के घर में जब भी यज्ञ अनुष्ठान या कोई धार्मिक कार्य कराने जाता था तो दक्षिणा में उनसे अत्यधिक धन लेता था, जो कि शास्त्र के विरुद्ध था। धर्मशास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे मृत्यु के पश्चात निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे नरक में जाना पड़ेगा। ब्राह्मण सुधर्मा के चेहरे पर पश्चाताप की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बहुत शर्मिंदा था। इन चारों की बात सुनकर चंद्रपाल, जो एक घमंडी धनवान किसान था, वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में उसका घमंड और अहंकार साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने उन चारों पर तंज मारते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने जीवन में घोर पाप किए हैं, इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम चारों को नरक की भयंकर सजाएं दी जाएंगी। फिर उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गौदान भी किया है, और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 2 पत्नियां और 4 पुत्र हैं। यह सभी मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि कार्यों द्वारा मेरे द्वारा किए गए पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं तो प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए हुए अतिथियों को आदर सत्कार करता था, और मैंने कभी भी किसी भिक्षु को खाली हाथ वापस नहीं भेजा। इसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन में अनेक पुण्य कार्य किए हैं। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की, जिसका नाम दुर्जन था। चित्रगुप्त ने यमराज के कहने पर दुर्जन के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज को सुनाया। फिर यमराज ने कुछ समय तक विचार किया और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया और निर्णय लिया कि दुर्जन को स्वर्गलोक ले जाया जाए। यमराज के मुख से यह शब्द सुनकर दुर्जन आश्चर्यचकित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद पिंगला की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया, और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी देवदूतों के साथ स्वर्गलोक में भेज देते हैं। यमराज के इस निर्णय को सुनकर पिंगला बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ी। फिर तीसरी बारी आती है उस सेनापति की, जिसका नाम भीष्मक था। चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद
यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। भीष्मक के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव छलकने लगा। उसे अपने जीवन में किए गए कार्यों का बहुत दुख था, किंतु यह सब उसने राजा के दबाव में आकर और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किया था। उसने अपने जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया। उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक देवदूतों के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की, जिसका नाम सुधर्मा था, चित्रगुप्त। उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं? सुधर्मा को धर्मराज का यह निर्णय आश्चर्यचकित लगा, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और वह भी स्वर्ग की ओर देवदूतों के साथ बढ़ गया। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह घमंडी धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि धर्मराज का यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या होगा? क्या पापी और पुण्यवान दोनों को स्वर्ग लोक में डाला जाएगा? धर्मराज का यह कैसा न्याय है? फिर उस धनवान किसान चंद्रपाल को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा, यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने जीवन में बहुत से पुण्य के कार्य किए हैं, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उसे देखकर चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त, इस दुरात्मा के जीवन का लेखा जोखा बताओ। इसे देखने के बाद मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह अवश्य कोई पापी मनुष्य है। यमराज के कहने पर चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज को बताते हैं। फिर यमराज उसके पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस धनवान किसान से गंभीर स्वर में कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है जो अक्षम्य है, तू तो नरक में जाने के योग्य है। यमराज के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर वह किसान डर के मारे कांपने लगा। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, यह तो अन्याय है। मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। मैंने सदैव दूसरों का भला ही किया है। मैंने कभी किसी मनुष्य का अहित नहीं किया। उसके बाद भी आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए थे। उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो धरती लोक पर कोई भी मनुष्य पुण्य का कार्य नहीं करेगा। सभी मनुष्य पाप के कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। उस किसान की बात सुनकर यमराज ने हंसते हुए कहा, अरे दुष्ट मनुष्य, तूने जो पाप किया है वह तो उन 4 के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। मित्रों, यमराज ने किसान से कहा, दुर्जन ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को भोजन कराने में खर्च किया। उसने कभी असहाय और गरीब को परेशान नहीं किया। दुर्जन का हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न और पानी दिया है। उसका यह पुण्य उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों से अधिक बलवान था, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर चंद्रपाल ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, हे दुष्ट, दूसरी जो पिंगला थी वह थी तो वेश्या, परंतु उसने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे बलपूर्वक वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन के अन्य समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके यह पुण्य उसके जीवन के पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यमराज ने कहा,
उस सेनापति भीष्मक ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए हैं, परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया। परंतु इसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और अपने द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप भी किया। इसीलिए उसके पुण्य उसके पापों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। धर्मराज की यह बात सुनकर किसान चंद्रपाल की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण सुधर्मा ने अपने जीवन में अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। वह पापी होते हुए भी भगवान की पूजा करता था और निश्चल मन से जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। उसने अपने ज्ञान के माध्यम से कई गरीब मनुष्यों को मुक्ति दिलाई और उन्हें ज्ञान का सच्चा पाठ पढ़ाया। उसके द्वारा किए गए ये सभी पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर किसान चंद्रपाल ने डरते हुए यमराज से कहा, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे नरक में भेजा जा रहा है? किसान चंद्रपाल की बात सुनकर यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे दुष्ट मानव, याद कर, तूने अपने धन के अहंकार में आकर एक अबला नारी की इज्जत पर हाथ डाला था, और जब उसने तुझसे अपनी जान बचाने की कोशिश की तो तूने उस पर झूठा लांछन लगाते हुए लोगों के सामने कहा कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य आरोप भी लगाए। तूने लोगों के सामने उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है। तेरे इस अपमान भरे शब्दों को सुनकर उस अबला नारी ने आत्महत्या कर ली। तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु इस एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्य कार्यों को नष्ट कर दिया। तुम्हारे मिथ्या आरोप के कारण एक निर्दोष स्त्री की इज्जत चली गई और उसे आत्महत्या करनी पड़ी। वह स्त्री तुम्हारे द्वारा किए हुए सभी पुण्य कार्यों के लिए विनाशक बनी। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। चंद्रपाल यह सुनकर भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, हे धर्मराज, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो बस अपने धन की रक्षा कर रहा था। फिर यमराज ने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट मानव, मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जिस आरोप को लगाने से किसी मनुष्य को अपने प्राण त्यागने पड़े, ऐसा कार्य अक्षम्य है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह इस संसार में सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। चंद्रपाल ने रोते हुए कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, परंतु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसकी ओर कठोरता से देखा और कहा, नहीं, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। इतना कहकर यमराज ने देवदूत को आदेश दिया कि इस दुरात्मा को नरक लोक की अग्नि में डाल दो। देवदूतों ने यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए उस किसान को नरक में ले जाकर दहकते हुए अग्निकुंड में डाल दिया। चंद्रपाल धर्मराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलखता रहा और माफी मांगता रहा, लेकिन देवदूत ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे नरक में डाल दिया। मित्रों, आगे भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति कर ली।
किंतु उस किसान ने एक जघन्य अपराध किया था जो अक्षम्य था। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन करके उसका चरित्र हनन नहीं करना चाहिए। स्त्री सदा ही पूजनीय है। स्त्री देवी स्वरूपा है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है उसे महापाप लगता है और वह नरक जाने का हकदार होता है। इसलिए कभी किसी मनुष्य को किसी लाचार और असहाय स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे घोर पाप लगता है। हे देवर्षि, मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, किंतु मेरे मन में एक और प्रश्न को जानने की जिज्ञासा उठ रही है। मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे आसान मार्ग कौन सा है? मित्रों, नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण ही मनुष्य के लिए मोक्ष प्राप्त करने का सबसे आसान और सरल मार्ग है। जब मनुष्य अपने कर्म ईश्वर को अर्पित करता है तो वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और फिर वह सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, जिसके कारण वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। मित्रों, शिवजी के मुख से इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त करके देवर्षि नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिवजी का आभार प्रकट करके उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद देवलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।